साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब में। साथियों, थोड़ी सी स्वास्थ्य का एक इशू मेरे साथ आ गया था, जिसकी वजह से मुझे इतना समय लग गया एक हफ्ते से ऊपर वीडियो का। उसका कारण ये है कि मुझे डेंगू वायरल फीवर जो है वो फील हुआ और उसकी वजह से काफ़ी समय लग गया मुझे थोड़ा सा ठीक हो के यहाँ खड़े होने में और वीडियो बनाने में। तो अब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ 80% ठीक हूँ और उसके बाद आपके पास फिर से 80% एनर्जी के साथ आज वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत पर। मैंने आपसे कहा था वीडियो आधुनिक भारत पे ही, और सीटेट का थोड़ा सा जैसे बर्डन कम होगा आधुनिक भारत पे, और साइंस के जो वीडियो और कुछ बचे हैं उनको बना दूंगा, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का 15 दिसंबर से एग्ज़ाम जो लगा है उसका आज नोटिफिकेशन भी आ गया है रिगार्डिंग आपका फॉर्म स्टेटस के लिए। तो आप आज स्टेटस पे अपना जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं फॉर्म का। उसमें आपको ये पता चल जाएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। उसका प्रोसेस आपको सब मालूम है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आपका काम हो जाएगा। तो आज हम अपना जो टॉपिक है साथियों वो है मैसूर वंश और आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए उससे रिलेटेड कुछ आधुनिक भारत में क्वेश्चन बनते हैं। ज़रूर 1-2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथियों, मान के चलिए जो चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। प्री यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है अक्टूबर में 11 अक्टूबर को, और साथ ही साथ हमारे यूपीएसआई का एग्ज़ाम आना है, आरआरबी एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी के अब एग्ज़ाम्स जो तेज़ी से आने हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा सरकार ने आदेश दिए हैं तेज़ी से लाने के लिए सभी, तो अब पढ़ाई तेज़ी से करिए, क्योंकि वैकेंसी अब ये सोच के चलिए कि अब इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आखिरी, बिल्कुल समझ रहे हैं ना, लास्ट चांस के रूप में इसको लेके चलिए और शॉट मारिए ऐसा कि 6 लगे सीधे। अब वो समय नहीं है कि आप सोचे विचारें, पढ़ाई पर ध्यान करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, परीक्षाएँ कब आ जाती हैं, कब हो जाती हैं, कब रिजल्ट आ जाता पता नहीं चलता है। ठीक है ना। तो आइए आज शुरू करेंगे हम ये वाला टॉपिक। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो आपका साइंस का वीडियो होगा। उस पर रक्त का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है ब्लड डोनेशन से संबंधित वो पार्ट बना दूंगा। उसके बाद हम पेशीय तंत्र के ऊपर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हम आपका पार्ट। थोड़ी एनर्जी आप रखिए, 80% अगर मेरी एनर्जी है तो 20% आप जोड़ के 100% रखिए। तो मैसूर वंश, मैसूर में ये वंश पनपा कैसे यहाँ पर बात हुई, कैसे ये वंश आया, तो आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन आप एक घटना याद रखिएगा कि क्या था दक्षिण भारत में हमारे इस समय, उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस उसको याद रखना है। बहमनी वंश और विजयनगर साम्राज्य, 2 साम्राज्य के बीच में आपस में संघर्ष होता था। तो उनमें जब संघर्ष होता था तो क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी का एक प्रसिद्ध युद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। ये बहुत बार पूछा गया है कि 1565 में क्या हुआ, तालीकोटा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। जो आचार्य कृष्णदेव राय के समय की बात कर रहा हूँ मैं, विजयनगर साम्राज्य की, जो उनका अंतिम वंशज था, उसका युद्ध किससे हुआ, बहमनी साम्राज्य से हुआ। ये मध्यकालीन भारत का विषय है। उस विजय में बहमनी वंश जीत जाता है और विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में पूरा फैला हुआ था वो साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है ना। तो उनमें से एक तो साम्राज्य मैसूर, यहाँ पर क्या हो जाता है, हैदराबाद के निज़ाम, जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया या निज़ाम, ऊपर का एरिया क्या हो जाता है मराठा, और यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पे आपका चल रहा था दिल्ली, यानी मुग़ल सल्तनत यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ मैसूर, यहाँ निज़ाम हैदराबाद के, यहाँ मराठा, यहाँ दिल्ली। तो इस तरीके से कई छोटे छोटे राज्यों में आधुनिक भारत में टूटने लगता है हमारा। तो हुआ क्या वहाँ पर, मैसूर में था क्या, मैसूर में उस समय एक वाडेयार वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था, वाडेयार वंश चल रहा था। इसका जो शासक था वो कौन था, चिक्का कृष्णराज था। कौन था, चिक्का कृष्णराज। तो आपसे पूछा जा सकता है वाडेयार वंश का शासक कौन था। मेन जो वहाँ पर जिसने एक तरीके से नींव डाली वो था चिक्का कृष्णराज। इसके 2 सेनापति थे, नंदराज और देवराज। कौन कौन थे, नंदराज और देवराज। अब ये 2 सेनापति क्या करते थे, इनका पूरा सेना का आधिपत्य, मतलब पूरा संभाल के रखते थे सेनाओं को। इन नंदराज का एक सिपाही था, इसकी एक सेना में एक सिपाही था हैदर अली। कौन था, हैदर अली। अब सोचिए हैदर अली कहाँ से आया। देखिए हैदर अली कहीं नहीं था स्क्रीन में, लेकिन हैदर अली एक सिपाही था सेना में, सेनापति भी नहीं था, सेना में एक सिपाही था साधारण सा।
उसने क्या किया, उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी शासन की। उसने क्या किया आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो नंदराज की वो हत्या कर देता है और नंदराज की हत्या करके खुद शासक बन जाता है। कहाँ पर? सेनापति का एक तरीके से पूरा आधिपत्य चला के मेन शासन जो है वो हैदर अली ही चलाने लगता है। तो एक तरीके से वाडियार वंश में, मैसूर वंश में अपना आधिपत्य हैदर अली कैसे एक छोटे से सिपाही से कैसे शासक की तरफ बढ़ जाता है, और उसका कहीं ना कहीं कारण है विश्वासघात। उसने क्या किया, हैदर अली ने, सिपाही ने, जिसके अंडर में सिपाही था उसकी ही हत्या कर देता है, नंदराज की। तो आइए हैदर अली से जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं कि 1722 में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ, और 1760 में नंदराज की इसने हत्या कर दी और शासक बन गया। 1760 में ये क्या बना, शासक बना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। 1722 में इसका जन्म हुआ, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1760 में वो नंदराज की हत्या करके शासक बन जाता है। 1782 ईस्वी में अभी हम देखेंगे 4 आंग्ल मैसूर, अंग्रेज और मैसूर युद्ध हुए। क्यों हुए ये भी बताऊंगा। तो उस मैसूर युद्ध में जो दूसरा मैसूर युद्ध था उसमें उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और वो मारा जाता है। ठीक है। फिर इसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान, फिर वो चौथे में, मतलब दूसरे में मरा, चौथे में टीपू सुल्तान मर जाता है। तो 4 मैसूर आंग्ल युद्ध हुए थे, उनको देखेंगे। अब इसकी जब मृत्यु हो गई तो 1782 में कौन शासक बना, ये 1782 में मर गया, तो शासक कौन बना, टीपू सुल्तान बनता है शासक। टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान शासक बनता है और 1787 में इसने अपने आप को क्या घोषित कर लिया, बादशाह घोषित कर लिया। अभी तक हैदर अली ने जो था वो केवल शासक के रूप में कार्य कर रहा था, मतलब एक तरीके से नेतृत्व कर रहा था इस साम्राज्य का, लेकिन बादशाह मतलब खुद पूरा राजा साम्राज्य का बादशाह घोषित कर ले, तो वो काम किसने किया, टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में। 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कौन से? चौथे, मतलब दूसरे में मरा हैदर अली, चौथे में मरा टीपू सुल्तान आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4। टीपू सुल्तान के बारे में एक साहित्यकार हैं थॉमस मुनरो के बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी एक सेनानायक था। इसने इसको अशांत आत्मा कहा है। क्या कहा है? अशांत आत्मा। मतलब शांत ना बैठने वाला, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता था साम्राज्य के लिए, अंग्रेजों को परेशान करने के लिए। तो इसको अशांत आत्मा किसने कहा है? थॉमस मुनरो ने कहा है। तो ये पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा है? तो टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा है? थॉमस मुनरो ने कहा। क्यों कहा है? अंग्रेज़ों से कुछ ना कुछ इनके विवाद चलते रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे कि अंग्रेज जिससे तिलमिलाते रहते थे। तो अंग्रेज क्या होता था, परेशान होके इनसे युद्ध करने पड़े, आगे आएंगे वो युद्ध। तो इन्होंने, थॉमस मुनरो ने इनको अशांत आत्मा कहा है। टीपू सुल्तान क्या था, इनका प्रभाव फ्रांसीसियों से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी उस समय क्या थे, बहुत ज़्यादा उनका भी प्रभाव चल रहा था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी इनका आपस में वैसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा था, आपको शुरुआत में बताया है। तो फ्रांसीसियों से इन्होंने बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे अंग्रेज़ों के लिए, है ना, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें कोई ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मदद कर सके, तो फ्रांसीसियों। तो इस दौरान इन्होंने जैकोबिन क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया कई बार, जैकोबिन क्लब की स्थापना या निर्माण किसने की? टीपू सुल्तान ने की। कहाँ की? श्रीरंगपट्टनम में की। कहाँ की? श्रीरंगपट्टनम में। जैकोबिन क्लब का निर्माण श्रीरंगपट्टनम में किया, फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से किया है? फ्रांस के सहयोग से किया है। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। पहले तो याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब का निर्माण किसने कराया? टीपू सुल्तान ने। किसके सहयोग से कराया? फ्रांसीसियों के। कहाँ कराया? श्रीरंगपट्टनम में। 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो इनको हार्ड थोड़ा सा बोल्ड करके अपना, या मार्कर से कुछ भी करके लिखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगवाया है। कहाँ लगवाया है? श्रीरंगपट्टनम में। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया है श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। किसने लगवाया है? टीपू सुल्तान द्वारा। तो स्वतंत्रता का वृक्ष या पेड़ का जो लगवाया वो किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने। कहाँ लगवाया? श्रीरंगपट्टनम में। जैकोबिन क्लब फ्रांसीसियों के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम में किसने निर्माण कराया? टीपू सुल्तान ने। तो ये हो गया इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान से। अब जो घटना मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो है आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना। कौन सा एक घटना? आंग्ल मैसूर युद्ध की घटना,
तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए पहले तो याद रखिएगा, 4 हुए। कितने? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो हमने प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चतुर्थ युद्ध की चारों अलग अलग हमने बना रखे हैं। आप चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप सुटेबल कर सकें। तो युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण ये था कि यहाँ पर मराठा, यहाँ मैसूर, यहाँ पर आपको हैदराबाद का निज़ाम बताया। अब क्या था, इनमें आपस में भी रंजिश चला करती थी। मराठा सोचते थे कि मैसूर जो है वो वंश बढ़ रहा है तेज़ी से, ये अगर बढ़ गया तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। यही सोच किसकी थी? हैदराबाद के निज़ाम की थी। तो तीनों में आपस में क्या चला करता था? युद्ध। तो अंग्रेज़ों ने क्या हुआ, इसका फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने मैसूर के ख़िलाफ़ या आपका हैदर अली के ख़िलाफ़ किसको? हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं को अपने पक्ष में मिला लिया, ठीक है ना। अंग्रेज़ तो चाहते थे कि दक्षिण भारत पे कब्जा करना है, तो इनको आपस में क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और आपने आगे जाके अभी मराठा, मैंने बताया मराठा साफ कर दिया था उन्होंने जाके, निज़ाम सब उनके अधीन हो गए थे, है ना। सिराजुद्दौला वाला केस आपको बताया। बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हो चुका था, और ये जो बाद के युद्ध हैं, है ना। तो बक्सर का युद्ध ताज़ा जीत के ये वाला क्षेत्र, ये लगभग ये पूरा बंगाल और असम वाला क्षेत्र ये लगभग कब्जा कर चुके थे, है ना। तो मराठा और निज़ाम की आपसी रंजिश इनसे थी, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और इनको मराठा और निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया मैसूर के ख़िलाफ़, ठीक है। हुआ क्या प्रथम युद्ध में? हुआ तो कब? पहले तो ये देख लीजिए, 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ है। बक्सर के युद्ध के 3 साल बाद, 1767 से 1769। विशेष तथ्य क्या है इसमें कि प्रारंभ में जो बताया आपको, अंग्रेज़ों ने मराठा और निज़ाम को मिला लिया। बाद में हैदर अली बहुत दिमागी था, उसने क्या लगाया दिमाग कि मराठा और निज़ाम से जाकर उसने बात करी कि आप अंग्रेज़ों से की तरफ से लड़ रहे हैं, वो आपके लिए भी खतरा बन सकते हैं। उसने एक तरीके से अपने पक्ष में उन लोगों को मना लिया, और हैदराबाद के निज़ाम और मराठा क्या हो गए? हैदर अली के साथ ये तीनों लोग मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, तीनों बड़े बड़े राज्य मिल जाएं तो अंग्रेज़ क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। तो हैदर अली क्या हो जाता है इसमें? विजयी हो जाता है, और अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। अब सोचिए क्या होगा? अंग्रेज़ शांत हो जाएंगे? बक्सर का युद्ध, इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद उनको इतनी बड़ी अगर हार मिल रही तो शांत बैठने वाले नहीं थे। उसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय युद्ध होता है ना, जिसमें कि हैदर अली मारा जाता है। तो इसमें संधि क्या हुई थी? संधि 1769 में, याद रखिएगा, मद्रास की संधि। तो संधियों का शॉर्टकट याद रखिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एम, यहाँ पर भी एम संधि, मद्रास, मैंगलोर, और यहाँ पर एस, ये श्रीरंगपट्टनम। तो 3 संधियाँ हुई। चौथे में तो कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि वो टीपू सुल्तान मारा जाता है, उसके बाद सीधे मैसूर का विलय हो जाता है। तो एमएमएस याद रखिएगा, 3 संधि, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, 3 युद्ध की याद रखिएगा संधि। चौथे में कोई संधि नहीं हुई, चौथे में सीधे विलय हो गया है। तो फिर क्या हुआ? हैदर अली विजय हो जाता है, और संधि हमारा मद्रास की संधि हुई, उसमें कुछ नियम रखे गए। इसमें पलड़ा किसका भारी रहा? हमारे मैसूर साम्राज्य का भारी रहा, क्योंकि मराठा और निज़ाम इनकी तरफ से मिलकर लड़े थे। द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, अब हम हार रहे हैं, और हमारा बना बनाया जो दक्षिण भारत में अभी हमने बक्सर का जो युद्ध जीता है वो सब बेकार हुआ जा रहा है। तो द्वितीय युद्ध में उन्होंने वापस निज़ाम और मराठाओं को हैदर अली के खिलाफ़ खड़ा कर लिया, और एक तरीके से अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निज़ाम मिल के लड़े। और इस युद्ध में क्या हुआ? 1780 से 1784 द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया? संधि का उल्लंघन, मतलब तय किया गया था कि अब युद्ध नहीं होगा, जो है फिक्स हो गया, अब यहाँ पर आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उस संधि का अंग्रेज़ों ने उल्लंघन किया। और अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व किसने किया, ये पूछा जाता है। वो आयरकूट ने किया है। किसने किया है? आयरकूट लड़ने आया था द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो कौन लड़ने आया था? आयरकूट लड़ने आया था, ठीक। और क्या घटना हुई? पोर्टो नोवा का युद्ध, ये पूछा जाता है कि इसी युद्ध के अंदर पोर्टो नोवा के स्थान पर 1780 पोर्टो नोवा मैदान पर पोर्टो नोवा युद्ध में 1782 में हैदर अली को मार डाला जाता है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक तरीके से बदला ले लिया अपना प्रथम में हार का, और 1782 में हैदर अली से मृत्यु हो जाती। अब आप सोचिए, मैंगलोर कहाँ, जो मद्रास की संधि, मतलब मैसूर साम्राज्य यहाँ है और मद्रास यहाँ है, तो पूरा साम्राज्य हैदर अली यहाँ तक जीतता हुआ चला गया था। इससे चिढ़ के अंग्रेज़ों ने क्या हुआ था? मद्रास संधि। अब सोचिए, पूरा अगर ये क्षेत्र कब्जा कर ले तो अंग्रेज़ों को जाहिर सी बात है परेशानी होगी, इसीलिए द्वितीय युद्ध का कारण बना था वो। द्वितीय युद्ध हुआ और मराठा और निज़ाम को उन्होंने मिला लिया अंग्रेज़ों ने, और हैदर अली को हरा दिया। और पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया नहीं, जब
और 1782 में उसको मार भी डाला। अब क्या हुआ, टीपू सुल्तान को 1782 में क्या हुआ, तुरंत उसको शासक बना दिया गया, जो आपको बता चुका हूँ मैं। उस युद्ध में क्या हुआ, बराबरी का युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला। ठीक, संधि हुई 1784, मैंगलोर की संधि हुई। मैंगलोर की संधि में भी तय किया गया कि आप इस क्षेत्र में ये शर्तों के साथ रहेंगे और हमारे क्षेत्र पर अब आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों की नीयत ऐसी कहाँ साफ थी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस, याद रखिएगा कौन था, वारेन हेस्टिंगस, 1780 से 84। और साथियों एक बात और बता दें, अगले जो 2 वीडियो हैं मैं डाल चुका हूं ऑलरेडी, वो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। वो हैं गवर्नर जनरल वायसराय से जितने भी पूरे 1700 लेके पूरे वायसराय, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, बंगाल गवर्नर, सब डाल रखे मैंने पूरे। तो उनके 2 जो वीडियो हैं वो एक साथ मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, तो आप उनको देख लीजिएगा, वो काम हो जाएगा। अब हम 1857 की क्रांति की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तृतीय युद्ध क्या हुआ इसका कारण क्या बना कि अब टीपू सुल्तान को लगा कि अभी अंग्रेज अभी ऐसे बैठने वाले नहीं हैं, तो उसने क्या किया, फ्रांसीसियों की मदद लेना शुरू कर दिया। और कस्तूतुनिया जो राज्य था और फ्रांस, दोनों से समर्थन मांगा अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उन्होंने समर्थन दे दिया। तो अंग्रेज इससे चिढ़ गए कि टीपू सुल्तान से अभी संधि हुई है और टीपू सुल्तान ये सब नाटक कर रहे हैं। चिढ़ क्या गया, वो तो चाहते थे कि टीपू सुल्तान को हराना है, तो टीपू सुल्तान ये समझ रहा था, तो उसने कस्तूतुनिया फ्रांस से समर्थन मांगा। इस बात से क्या हुआ, नाराज हुए अंग्रेज, तो तृतीय युद्ध का कारण बन गया। और 1790 से 92 के बीच में क्या हुआ, तृतीय युद्ध हुआ। इस समय जो गवर्नर था वो कॉर्नवालिस था। कौन था, कॉर्नवालिस था। टीपू की इस युद्ध में हार हो जाती है। अपमानजनक, सब काफ़ी बताते हैं कि अपमानजनक संधि हुई, टीपू सुल्तान को सारी शर्तें मानने पे मजबूर कर दिया गया, और उस अपमानजनक संधि को बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई है, और ये काफ़ी अपमानजनक संधि थी। कॉर्नवालिस जो गवर्नर था, उसने इस युद्ध में टीपू को हरा के बड़ा एक बयान दिया। ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर अशांत आत्मा कहा है मुनरो ने वैसे टीपू सुल्तान को, वैसे ही कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपने मित्रों को अधिक मजबूत नहीं होने दिया और शत्रु को कमज़ोर भी किया। मैंने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और शत्रु को और भी कमज़ोर कर डाला। मतलब अपनी वाहवाही में उसने बात बोली। किसने बोली, कॉर्नवालिस ने। स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट याद रखिएगा। इस समय गवर्नर ये था। आपको जो मैंने वीडियो में डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट में, उसमें देखिएगा, ये वीडियोस मिलेंगे आपको। तो संधि याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम अपमानजनक संधि 1792 ईस्वी में हुई। चतुर्थ युद्ध 1799 ईस्वी में क्या हुआ, अब टीपू सुल्तान को हरा तो दिया ही था इस युद्ध में, और साथ ही साथ अब जो गवर्नर बन गया वो बेलेजली बन गया चतुर्थ युद्ध के दौरान। बेलेजली ने क्या कहा, उसने एक नीति लाई थी, वो थी आपकी सहायक संधि। सहायक संधि मानने का मतलब क्या है, विलय करने लगा वो राज्यों का। तो बेलेजली की सहायक संधि में ये था कि आप हमारे अंडर में काम करो और पूरा साम्राज्य हमारे अंडर में ले आओ। तो वो सहायक संधि बेलेजली की जो है, इसने नहीं मानी टीपू सुल्तान ने। खामियाजा ये हुआ, टीपू सुल्तान की मृत्यु या हत्या कर दी गई और टीपू सुल्तान मारा गया। और गवर्नर कौन था इस समय, बेलेजली था। और इस युद्ध के बाद जो टीपू सुल्तान के वंशज थे उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज़ों ने, और वहाँ पर एक कम अल्प आयु के एक शासक को, जो उनका गुलाम रहे, उसको शासन दे दिया। और इस तरीके से मैसूर वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों ने किस तरीके से पूरा साम्राज्य समाप्त किया, इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। चारों मैसूर युद्ध याद रखिएगा, क्या क्या उनके पॉइंट हैं, क्या क्या कारण बने। MMS नाम की संधि, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, ये संधियाँ याद रखिएगा। सन याद रखिएगा, क्लब वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, वृक्ष याद रखिएगा। ठीक है, और किस में कौन मारा गया ये याद रखिएगा। तो साथियों अगले भाग में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ